नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दा घुसपैठिया ही है और ये होना भी चाहिए मुख्य मुद्दा। अब बीजेपी का मानना है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और यह सब ममता बनर्जी के चाहने पे हो रहा है। अब इसी बात को लेकर मीडिया में एक डिबेट हो रहा था और उसमें बीजेपी की तरफ से आए हुए थे सुधांशु त्रिवेदी जी। आगे क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुधांशु जी, आपने बोला सब पढ़े लिखे, अंसार साहब तब से बोले जा रहे हैं, बोले मैं नहीं हूं क्या पढ़ा लिखा। भाटी जी पढ़े लिखे, सोमनाथ जी, रत्नाकर जी का भी ले दिया। अंसार रजा जी कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अंसार साहब, ये डेमोग्राफी चेंज आपने सबको सुना, आपने सारी पार्टियों को सुना। वो आलिम नहीं, फाजिल भी हैं। अच्छा, वो फाजिल भी हैं। अच्छा, तो आजिल फाजिल साहब बताइए, अंसार रजा जी बताइए। है ना साहब, बताइए मौलाना साहब। आप ऐश्वर्या जी आज हमसे मत पूछिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलाइए कि सुधांशु जी ने जो 20 मिनट बोला है किसी के पल्ले पड़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन चलाइए, उसका जवाब लीजिए। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने पे बैठे हुए हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। ये आस्था पे ठेस नहीं लगी है। प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। इस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने के लिए बैठे हैं आप। सूरज उल्टी जगह से निकलता है कि सीधी जगह से निकलता है ये बताने के लिए आप बैठेंगे डिबेट में, और आप डेमोक्रेसी पे बहस कर रहे हो। अरे क्या आप तमाशा मचा रखा है देश के साथ भाई, है? क्यों तमाशा करवाते हो शाम के टाइम? बड़ा दिल पे लग गया, समझ में भी तो आनी चाहिए। मौलाना साहब के दिल पे लग गया। सूर्य का नॉर्थ से साउथ जाना। आप तस्वीर चला रहे हो साउथ से नॉर्थ जाना, समझ गए। आप तस्वीर चला रहे हो बंगाल की और एक तस्वीर चला रहे हो जनाजे की। अरे जनाजे में भीड़ होती है, ईद की नमाज में भीड़ होती है, आप उसी को दिखाए चले जा रहे हो। किससे डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगी? बीजेपी का एक नाकारा आदमी बंगाल में यह कह रहा है कि ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाएगा। उस पर आप बात करने को तैयार नहीं हो और आप ये बता रहे सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद बुध क्यों आता है। ये डेमोक्रेसी आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। ये कहां बताया भाई? मकर संक्रांति है, सूरज चपटा मैंने सोमवार के बाद मंगल कहां बताया, कब आता है इनको? अरे कई बार आप बता चुके हो भाई कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, बुध जनवरी के बाद फरवरी। अरे ये नहीं समझ रहे हैं देश को। अभी नहीं बोला देश को बिल्कुल, और जो बताया चैलेंज करता हूं, आप उसको गलत साबित। अरे एक सेकंड बात सुनिए। कहां लाके खड़ा कर दिया रत्नाकर जी, हनुमान जी एवरीवन ऑन कहां खड़ा कर दिया? ओके ठीक है, ओके एवरीवन ऑन है। क्या है आजकल सुधांशु जी, देखिए आजकल एआई से आ रहा हूं सुधांशु जी, एक सेकंड। आजकल ये जो एआई है, एक सेकंड देखिए, हो सकता है इनको आपने आजिल फाजिल का उनको नहीं पता हो। एक बात बता दीजिए जरा। नहीं, एक सेकंड सुधांशु। धरती स्थिर है कि घूमती है? सुनिए, धरती स्थिर है कि घूमती है, जरा एक बात बता दीजिए बस। मौलाना साहब, साकिन है घूमती है, किस तरह के क्या है आप तो ये बताइए कि प्रभु। देखा, अब बोल रहे हैं ऐश्वर्य जी, ये बहस करने नहीं बैठे। ये बताइए, अभी सोमनाथ भारती जी को कान खोल के सुनना चाहिए। इस पर बहस कर, साइंस की बात करने वाले नहीं बोलेंगे मौलाना साहब, बोले ही नहीं। अरे इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, मगर फिर भी कह रहे हैं इसमें बहस करने नहीं बैठे। देखिए तो बहस की गुंजाइश है। देखिए धरती गोल है, गोल है, मान लीजिए साहब, गोल, स्फेयर, चौकोर, त्रिकोण, रेक्टेंगल, हेक्सागन, क्वाड्रागन, वो सब कर लेंगे बाद में। रत्नाकर त्रिपाठी, फ्लोर इज योर्स। त्रिपाठी जी, बस 14 मिनट आपने बोलने दिया है सुधांशु जी को। रत्नाकर जी बोलिए ना, जिस दिन आप उतने सांसद ले आएंगे आपको 15 बोलने दूंगा, प्रॉमिस है। चलिए आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बड़ा झंझट है। आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आपको 1 मिनट ज्यादा दूंगा उस। अरे फेयर है अंसार रजा साहब, आपको आजिल फाजिल सब कह दिया, आप कंट्रोल। थैंक यू, आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, दोनों लोग जानिए, दिल है इसलिए दिल पे लेते हैं। आप लोग बेदिल हैं, आप लोग ले ही नहीं सकते। और सुधांशु जी, आध्यात्म और धर्म का गोमुख काशी है, तो संयोग से आज षटतिला एकादशी है। तिल स्नान और तिलदान का महत्व है। कल मकर संक्रांति है, आज नहीं है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कल मकर संक्रांति की छुट्टी है। आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए, धर्म के ठेकेदार वही है आपके यहाँ। और इसके बाद आपको जो बोलूंगा उसको हाथ जोड़ के व्यक्तिगत मत लीजिएगा, इसीलिए आज खिचड़ी खाने का योग नहीं है। सब कुछ आप पे डाल दिया। ये मत समझाइए कि मैं जानता हूं आप विद्वान आदमी हैं। मैंने आपको बताया कि आज षटतिला एकादशी है, संक्रांत नहीं है। और
अब व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आपको बड़ा बुरा लगता है। देखिए, धोती कुर्ता का उपदेश आप देते हैं, आते हैं प्रिंस सूट पहन करके। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो कल से आप प्रिंस सूट की जगह धोती कुर्ता पहना करिए। दूसरी बात यह है कि फिर बोल रहा हूं, जब भाजपा के लोग बोलते हैं हिंदुओं देखी हुई मक्खी मत निकलो, बिच्छू मत निकलो, तो मुझे लगता है कि भेड़िया कह रहा है भेड़ों से कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ऊन दूंगा, बढ़िया स्वेटर दूंगा ठंड में। यह नहीं बताता है कि उन्हीं का ऊन उतारेगा। अरे देश के हिंदुओं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आज मुसलमान ही नुकसान नहीं करते हैं, तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मोदी जी यहां के सांसद हुए, काशी के 1200 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, शास्त्रों पुराणों में वर्णित 6 विनायक तोड़ दिए गए, अक्षय वट तोड़ दिया गया, हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया, शनि मंदिर तोड़ दिया गया, राम मंदिर तोड़ दिया गया, 1600 शिवलिंग नाली में पाए गए, जो लंका थाने में अभी भी पड़े हैं। हंसिए मत सुधांशु जी, जब महामानव डमरू बजा रहे थे सोमनाथ में, तब अहिल्याबाई होलकर का मंदिर मणिकर्णिका घाट पे तोड़ दिया गया और प्रतिमा शिवलिंग सबको उठा करके फेंक दिया गया। तो देश के हिंदुओं, इस बात को देखो और जागो। अहिल्याबाई होलकर वही महिला है, वही सती है और वही रानी है जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। यहां पे अहिल्याबाई घाट है और उनका मंदिर तोड़ के नस्तना बहुत करके सिर्फ मोदी जी के अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, और एक मंदिर नहीं तोड़े दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं 1200 से अधिक मंदिर तोड़े। लंका थाने के शिवलिंग देख लो, और जोगिंदर नाथ मंडल की कथा जो कह रहे थे दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी देख लो। 37 से 41 के बीच में उसने फजलुर रहमान की मिनिस्ट्री में, वेस्ट बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर का पद थामा था। तब ये सारा ज्ञान कहां था? तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब बहुत बड़े देवता हुए हैं। और आप मुझे बताइए ऐश्वर्य जी, ये जो कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज होगी ना, आपने जो पहली लाइन बोली ना, उसी में सारा तत्व छुपा है कि एक आदमी बहुत साल बाद जब अपने गांव गया तब देखा, अरे भाई पलायन करोगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना, उस पर डेमोग्राफी क्या देखते हो? अगर तुम गांव में रह रहे होते तो कहीं की डेमोग्राफी नहीं चेंज होती। इस बात को जान लीजिए। जब आप बेहतरी के लिए पलायन करेंगे तो उस जगह को कोई भरेगा। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। ओके, एंडिंग कमेंट्स फॉर एवरीवन। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। सोमनाथ जी को भी लाइए प्लीज। देखिए, फिर मैं रत्नाकर जी, आपने कहा गांव में 20 साल बाद आओ के इस डेमोग्राफी मैं और भी कुछ बोला, अहिल्याबाई पे बोल दीजिए सरकार। तो मैं विनम्रता से कहूंगा ये तोड़ा गया। अरे मैं बोल रहा हूं। देखिए, किस निर्लज्जता के साथ झूठ बोला जाता है वो यहां पर दिखाई पड़ता है। मंदिर तो हर हिंदू के घर में होता है। जब वो अपना घर तोड़वा के दोबारा बनवाता है तो क्या मंदिर तोड़ा जाता है? नहीं। अब आप कहेंगे मंदिर तोड़ा गया, गजब है साहब, वो दोबारा पुनर्स्थापित होता है। और मैं चैलेंज करके बैठा हूं, जो हमारे तीनों विरोधी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, विरोध किया है किसी ने? चू नहीं बोला है किसी ने। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी, चू नहीं है। जो मंदिर तोड़े गए, इनसे पूछो, काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद है, मामला कोर्ट में है, पर तुम्हारा दिल क्या कहता है? ज्ञानवापी हटनी चाहिए कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे कि हटनी चाहिए। यहां कह रहे हैं फला मंदिर टूटे और वो, अरे भाई घरों के अंदर मंदिर बने थे, बिल्कुल वो हुआ विकास के लिए, कोई ऐसा नहीं कि धार्मिक भावना से अपमानित करने के लिए। मस्जिद में सीढ़ियों को लगाने के लिए, सीढ़ियों में लगाने के लिए मंदिर नहीं तोड़े गए। इसलिए भाई साहब, निर्लज्जता से मत इस बातों को डिफेंड किया करिए। अब रही बात वेशभूषा पे, तो मैं ये भी विनम्रता से कह देना चाहता हूं, रत्नाकर साहब दिल पे मत लीजिएगा, हम लोग वेशभूषा स्थिर है, आपके नेता की तरह नहीं है। जब से मैं प्रवक्ता बना 2012 में, तब तक क्लीन सेव रखवा के बाबा ब्रिगेड कहलाती थी, मेरा वर्ड नहीं है, कांग्रेस में बाबा ब्रिगेड, तो बबुआ टाइप एकदम बढ़िया फिट, अंग्रेजी बोलते हुए चॉकलेटी टाइप की इमेज। 2019 का चुनाव आया, जब 14 में लगा इससे काम नहीं बना, तो ये बताइए, कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने वाला नेता कौन था?
आपके नेता 2019 में। पुष्कर में 2018 में जाकर कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बताने लगे अपने को। आज तक किसी भी नेता ने अपना गोत्र नहीं बताया होगा, वो बताने लगे। अब जब लगा उससे भी काम नहीं बना तो 2024 आते आते सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी उठा के और अब ईश्वर के नाम की शपथ भी न लेके सोलमली अफर्म अंग्रेजी में बोलने लगे। तो भाई साहब, आपके लिए स्थिति ये लागू होती है। पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, करते ये तमाशा है और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।